हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं जीएस के क्वेश्चन कुछ। तो इसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज वो भी। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे उसमें इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं। और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बन चुका है वीडियो। और इसमें पॉलिटी भी पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग उसको जाकर देखिए। इस समय हम लोग कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लगातार देखते रहिए। और आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इसमें एग्रीकल्चर संबंधित है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे इतना हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे इतना पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अभी जो आगे आज पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्थिक आयाम के बारे में है। तो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे। देखिए, आरओ 2021 में, आरओ 2021 में, फिर आरओ 2021 में, आरओ 2021, आरओ 2021 कृषि से ही कितने सारे क्वेश्चन आरओ में पूछे गए हैं। तो भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 साल में। और एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होता है, तो उसको जाना जाता है लघु कृषक। और भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का। काशी लालिमा फसल की प्रजाति है, तो ये भिंडी है। नेक्स्ट है, पौधों में गुटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए है। नेक्स्ट है, फल और सर्वाधिक उत्पादन। तो आम होता है उत्तर प्रदेश में, लीची होता है बिहार का है, नारियल है केरल और सेब है जम्मू कश्मीर। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ है, तो 1956 में ईस्वी में। फिर देखिए, पीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा था क्रांति और संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद के लिए है, ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए है, पीली क्रांति तिलहन और काली क्रांति पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार था, तो 1.01 हेक्टेयर। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय स्थित तो यह फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति और क्षेत्र है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का अर्थ हो जाएगा समग्र क्रांति यानी कि हरित, श्वेत, नीली, पीला, भूरी क्रांति। नीली मत्स्य क्रांति होता है मत्स्य पालन, और पीला तिलहन क्रांति के लिए तिलहन है। सफेद दुग्ध क्रांति तो दुग्ध के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य है, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी हैं। तो ये है शारदा सहायक समावेश समादेश विकास परियोजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है, तो यह गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी, तो यह तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों से में सम्मिलित नहीं है, तो यह तिलहन। और नाफेड यानी NAFED के संबंधित है, तो यह कृषि उत्पादकों के विपणन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो ये नेफेड से है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, तो गेहूं में। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। और धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। माही सुगंधा प्रजाति है धान की। बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10 है। और धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है पंजाब में। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये उत्तर प्रदेश का। और मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा, वारानी द्वीप किस्म है, तो ये धान की है। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। और पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। और दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है, तो यह है MS स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, तो यह है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश। वर्ष 2022-23 में। और ऑपरेशन फ्लड, तो यह है दुग्ध उत्पादन के लिए। फ्लड सेकेंड भी है, दुग्ध के लिए, दूध के लिए है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि करता है, तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना तो यह 1985 में, और देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला प्रमुख भारत राज्य है तो यह पंजाब में है। पीली क्रांति संबंधित तिलहन से, और 2 दल वाली तिलहन फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी तो यह 7वें दशक के दौरान। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में, और उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य सकल उत्पाद में कृषि योगदान है 24.5%। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक, और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है तो 2004-5 में। आलू में ब्लैक हॉट कारक है तो यह ऑक्सीजन की कमी। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किया है तो यह कॉफी व चाय उत्पादों के लिए। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, और भारत में सहकारी कृषि के विचारक का समर्थक नहीं थे तो यह चरण सिंह। रबी फसल है सरसों के लिए, सरसों है, और विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है तो गेहूं की है, और भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान तो ये वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है आंवला की। राज्य 3017 एक प्रजाति है गेहूं की। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है तो यह है यूरिया। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई, और कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने का वाला प्रथम राज्य था तो यह राजस्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है तो यह सरबती सोनारा, और मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। गेहूं एवं राई के बीच का संकर क्रॉस है ट्रिटिकल। C4 पौधा है मक्का का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है तो ये यूक्रेन है। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है चीन का। आम की किस्म दशहरी 10 नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है तो यह आम्रपाली। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य अनुपात NPK है तो 1:2:2, एक संबंधित 2:2 का है। पूसा गोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान है 33% का, और भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है मध्य प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत, और भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1985 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांजो, और कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 18% है। 16.5% 2018-19 का है। और एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है तो ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है तो उपार्जन मूल्य पर। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है तो यह है कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। फसल बीमा एकाधिकार में है तो यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है तो मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त होती है चीनी को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, और भारत में जूट का प्रमुख केंद्रित है पश्चिम बंगाल। स्वपरागित फसल में संकर उगाई जाती है तो मटर। एक खरीफ फसल है सोयाबीन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात से उछाल थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। और हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में 2015-16 में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है, और कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायकत्वहीन। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार।
तना रेशों का स्रोत नहीं होता है तो कपास में। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु एवं बिहार है। नेक्स्ट है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए देखिए, पीछे 2014 में क्वेश्चन पूछा था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है, दूध से सफेद होता है तो सफेद सफेद हो गया, मछली समुद्र में नीले में रहती है तो नीली क्रांति, उर्वरक जो भूरा कलर का होता है तो भूरी क्रांति। फिर से मिलान करने वाला है, फसल का नाम है, बीमारी का नाम है। तो गन्ना में बीमारी लगती है रेड राट, धान में खैरा, अरहर में होता है उक्टा विल्ट, और आलू होता है तो आलू में लगता है झुलसा लेट ब्लाइट। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, व्यक्ति है और जिससे संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, और एल के जहां कराधान, बीजी कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान घट रहा है वर्तमान में भी, और ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य है अन्य ऋतु बेमौसमी में उत्पादन प्राप्त करना। अब पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, यानी उद्योग के बारे में। विश्व का वह देश जो 2022 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था तो यह है कनाडा, और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में सर्वाधिक भार है तो यह बिजली क्षेत्र का है। भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता सॉफ्टवेयर। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना एवं पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायक की। तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि है आबिद हुसैन समिति ने। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी रामकृष्ण। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है तो यह उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में, और लघु उद्योग एसएसआई की समस्या नहीं है तो हड़ताल एवं तालाबंदी। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई है उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है 1991 से 92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई है वह था 1948। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है तो वैश्वीकरण की ओर, और बीआईएफआर से संबंधित है तो रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है तो 10 लाख, वर्तमान में 1 करोड़। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था तो यह उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया है तो 1956 की औद्योगिक नीति। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, और नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। विपणन संस्था है तो सेल से है, और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है तो यह है जमशेदपुर स्थित टिस्को, और भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान दूसरा है। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन, और 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीन मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योगों के वित्त प्रदान करने के लिए, उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में हुआ था। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। फूट लूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग।
भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। पीसीए 2019। तो लघु उद्योगों से संबंधित समितियां और वर्ष है कार्वे समिति 1955, आबिद हुसैन समिति 1995, नायक समिति 91 और एस कोहली समिति सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के जीडीपी के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीय सेकेंडरी, तृतीय टर्टियरी और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो खनन नहीं है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा केरल में। चलिए अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, सर्विस के बारे में है। भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंश रहता है सेवाएं का। ठीक है, 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है तो सेवा क्षेत्र में। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से। वर्ष 2001 से 5 के मध्य निरंतर बढ़ी है सेवा सर्विसेज से, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, और वर्ष 2006 से 10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है तो संचार की। वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है तो दिल्ली में। वर्ष 2007-8 से 2008-9 में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही है तो यह है आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी वी.एन. कृष्णा ने। परिवहन, संचार और होटल सम्मिलित है सेवा क्षेत्र में। अब चौथा टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। तो इंडियन ऑयल यह एक उपक्रम है जो संलग्न है तो ये तेल विपणन में। भारत सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना और राज्य है तातीपाका आंध्र प्रदेश और कोयली गुजरात, नागीपट्टनम तमिलनाडु और नुमालीगढ़ असम। अब एनर्जी रिसोर्स देखते हैं, ऊर्जा संसाधन। तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। आर्थिक अवस्थापना नहीं है तो कोयले की खान। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अगस्त 8, 2015 को एक तापी विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया है विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। और परिवहन संचार देखिए, तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त प्रमुख स्रोत है उपकर, और यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर्ड पार्टी। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ है कांडला में। तो देखिए हम लोगों ने बहुआयामी को इसको क्वेश्चन देखा। 6 टॉपिक थे, परिवहन से ऊर्जा संसाधन थे और खनिज संसाधन, जितने भी मिनरल वगैरह सब पढ़ लिए इसमें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डायमेंशन के बारे में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो ये देखिए इकोनॉमी का सेकंड पार्ट है, इसके पहले भी फर्स्ट पार्ट बनाया गया तो उसको भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए।